तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गई, दो पार्ट्स में 5.2 का पार्ट 1 आ चुका है। आप लोगों के सामने भरपूर प्यार मिलता रहा है और पिछले वीडियो हमने 50 लाइक का टारगेट रखा था, तो लगभग वहां पर पहुंच गए हैं। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इस बार वीडियो की शुरुआत में ही हम पहले ही जो लाइक टारगेट है वो रख लेते हैं हम 40 लाइक का। और अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं, 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। हमें निकालने को बोला है फाइंड द 29th टर्म, हमें 29 टर्म निकालना है। चलिए करते हैं भाई सवाल को। सवाल मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लो। क्या है, थर्ड टर्म इज 12 दिया गया है। लास्ट टर्म बोले तो 50 टर्म्स का एपी है आपका, तो लास्ट टर्म होगा A50। कितना है वो, 106। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 29th टर्म, A29 हमें निकालना है। तो बस सवाल में मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम है नहीं। देखो सबसे घटिया और कचरा सवाल है। कैसे कचरा सवाल है, फॉर A3 an का फॉर्मूला लगाया जाए जरा, क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बोले तो A3 की बात कर रहे हैं हम। a मालूम है क्या, नहीं। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3 माइनस वन, भाई n की जगह 3 प्लेस कर रहे हैं। d की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं साहब। तो A3 कितना आया साहब, आपका a प्लस 2d। बट इंटरेस्टिंगली हमें A3 की वैल्यू पहले से गिवन है, तो मैं A3 की जगह उसकी वैल्यू भी लिख सकता हूं, विच इज 12। चलो इक्वेशन 1 बनकर तैयार हुई। अब हम बात कर लेते हैं जो उसका एक और हिस्सा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फॉर A50 के लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा भैया, हमारा एक ही तो फॉर्मूला लगता है इस पूरे चैप्टर में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A50 बोले तो a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। A50 की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 106। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50 माइनस वन यानी कि 49d। दैट बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो इक्वेशंस बनकर तैयार हो गई हैं, एक है a प्लस 2d और एक है a प्लस 49d। अब सबसे पहले तो मैं इसकी मदद से निकालने वाला हूं हमारे a और d की वैल्यू। जब मैं a और d की वैल्यू निकाल लूंगा तो आई विल बी पुटिंग दैट वैल्यूज इन A29, और जिसकी मदद से मुझे क्या मिल जाएगा। बेटा आप लोग खेल कर रहे हो ना, अगर मुझे लगी ना, मैं कसम से वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ के लाइव वीडियो में जाऊंगा और लाइव में पीटूंगा। ये हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बालक वो रबर बैंड में कागज फंसा के वो एक दूसरे से ना लड़ाई कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जब पढ़ा रहा रहता हूं तभी इन लोगों को ये सब क्यों करना रहता है। चलिए तो मैं करने के लिए क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। भाई इक्वेशन 2 बड़ा है, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, देखना जादू हो जाएगा। LHS क्या है, 106, इसका LHS 12। यहां पर क्या है, a प्लस 49d, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये a भी माइनस का होगा और 2d भी माइनस का हो जाएगा। चलो हो सकता है बच्चों के मन में सवाल आए कि सर ये माइनस का कैसे हुआ, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये इधर रखा, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो भाई पूरी इक्वेशन पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या होगा फिर, 106 में से 12 गए तो मेरे ख्याल से बचना तो चाहिए 94। क्या बचेगा, 94। यहां क्या होगा, a प्लस 49d माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 2d, a से a कैंसिल होगा, that will give me 94 is equals to 49d minus 2d यानी कि 47d। चलिए मैं यहां आता हूं, क्या होता है, 94 is equals to 47d। तो d की वैल्यू क्या आएगी साहब, 94 के अपॉन में चला जाना है, 47 को काटा पीटी करेंगे तो 2 टाइम्स में जाता है भैया। ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो d की वैल्यू क्या मिली मुझे,
2। अब मैं d की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दूं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, जिससे मुझे a मिल जाएगा। पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं d की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है मेरा? 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, यानी कि 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि d की वैल्यू क्या है मेरी? 4। a इज इक्वल्स टू a प्लस 4। 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आई 8। a की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 8। a भी है, d भी है। नाउ हमें निकालना है a29। क्या निकालना है? a29। फॉर्मूला क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो a29 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? अब a की वैल्यू क्या मिली है मुझे? दैट इज 8। d की वैल्यू क्या मिली है मुझे? दैट इज 2। तो मैं अब वैल्यूज रख के चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या होगा भैया? 8, 29 माइनस 1 बोले तो 28, इंटू में है 2, यानी कि 8 प्लस 28 दूनी 56, 56। मैं जोड़ दिया, 8 प्लस 6 14, कैरी आया 1, और 5 प्लस 1 6। दिस इज माय आंसर। A29 निकालने को बोला था और हमने उसको निकाल दिया है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बड़ी बदतमीजियां कर रहा है। कह रहा है थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने दोनों लिख लिए। क्या बोला? ऑफ एन एपीआर 4 एंड माइनस 8। ठीक है, मैंने वो भी लिख दिया। बोले कि एपी का कौन सा टर्म जीरो है? विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो? तो बेसिकली आपसे कुछ कहा नहीं है, उसने कहा थर्ड टर्म आपके पास 4 है, नाइन्थ टर्म माइनस 8 है। तो बताओ एपी आगे बढ़ते 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 कहां पहुंचेगी कि उसका कोई टर्म जीरो हो जाए। तो हमने कह दिया ठीक है, nth टर्म उसका जीरो है, हमें n की वैल्यू निकालनी है फॉर दिस। इतना सा सवाल है। बिल्कुल फोटोकॉपी चलेगा, जिस प्रोसेस में ये हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे ही चलेगा। कैसे चलेगा? सबसे पहले तो मैं A3 के लिए बात कर लूंगा। फॉर A3 क्या? an इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। A3 बोले तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू बी। A3 की वैल्यू क्या है साहब? 4। तो a प्लस 2d। आगे सॉल्व नहीं होगा। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आऊंगा कहां पर? फॉर A9। A9 के लिए भी क्या करूंगा मैं? an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या कहता है ये? A9 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है? जी हाँ, -8। तो मेरे पास क्या बन गया? ये a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। फिर दोनों इक्वेशन बन गई। मैं क्या करूंगा? बड़ी इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन छोटी वाली को 1 को। तो अगर आपको कभी कोई टीचर या कहीं आपके स्कूल कोचिंग में अगर यहां पर बोला जाए कि लिखा करो भैया सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो वो सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं और मैं सही कह रहा हूं। बात यह है कि आप दोनों तरह से लिख सकते हो। भाई ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई फिलोसॉफिकल क्लास नहीं है कि वर्ड टू वर्ड लिखा तो सही नहीं तो गलत। चलो आते हैं पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो पहले एलएचएस लिखा इक्वेशन 2 का, माइनस लगाया, इक्वेशन 1 का आरएचएस लिख दिया। ठीक, इक्वेशन 2 का लिखा a प्लस 8d, उसमें से माइनस करना है मुझे a प्लस 2d। चले देखने क्या होता है। माइनस का 12 आया, ये है a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d। प्लस a से माइनस a कैंसल, माइनस का 12, 8d माइनस 2d मिला मुझे 6d, कैंसल आउट हुआ, 6 2 12, यानी कि d की वैल्यू मिल गई साहब मुझे क्या? माइनस का 2। d की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? माइनस का 2। अब मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा d इज इक्वल्स टू -2। कहां पुट करूंगा? इन जो इक्वेशन छोटा लगे साहब उसमें पुट करो। मुझे ये वाला छोटा लग रहा है और लग क्या रहा है? वो है भी छोटा। 4 इज इक्वल्स टू a प्लस, इक्वेशन 1 में कर रहा हूं मैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d। d की जगह मैंने क्या रखा? माइनस का 4। तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 2 4, वो भी माइनस का 4 इधर आकर कैसा हो जाना है बेटा जी? प्लस का। तो a की वैल्यू साहब मुझे क्या मिली? 8। नाउ मेरे पास a भी है d भी है।
और nth टर्म भी है, nth टर्म भी है, तो मुझे n की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? नाउ ए n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बट क्वेश्चन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना? ये एसीसीसी में नहीं लिखा है, ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ए एन की जो वैल्यू है वो तो जीरो है, यानी कि मैं ए एन की जगह क्या रखता हूं? जीरो। ए कितना है मेरा? ए है मेरा 8। एन माइनस वन नहीं मालूम, यानी कि कौन से नंबर पर ये वाला टर्म आ रहा है ये नहीं मालूम है। और डी है मेरा -2। चलो सॉल्व करते हैं। 8 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा राजा बेटा जी हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवीजन में लग जाएगा, मैंने लगा दिया साहब। क्या मिला मुझे? n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल्स टू मिला मुझे n माइनस वन। माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 4 में ऐड हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या मिलेगी साहब? मुझे 5 मिलेगी। अभी आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही वाहियात सवाल है। चलो वाहियात से मेरा मतलब ये नहीं है कि काम का नहीं है, काम का है। कहता है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या बोल रहा है? एक 17th टर्म, एक एपी का 17th टर्म जो है वो अपने 10th टर्म से, कितने ज्यादा है? 7 ज्यादा है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने कहा है जो 17th टर्म है अपने 10th टर्म से 7 ज्यादा है। जो उन्होंने लिखा था मैंने मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन बना दी। कोई समस्या है क्या? क्या बोले? 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या? 8 10 इधर आके माइनस का हो गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 7। बिल्कुल ठीक है। पर एपी का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। जानते हैं कि नहीं जानते? तो 17 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 17 के लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ये ए 17 बना दिया मैंने, और ए 10 क्या होगा? ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। भाई दोनों के लिए ए और डी सेम रहेगा, दोनों के लिए ए और डी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही एपी का तो पार्ट है। भाई क्वेश्चन ये थोड़ी का कि अलग अलग एपी के, एक ही एपी के, तो मैंने बना दिया। चलिए ब्रैकेट्स खोल रहा हूं मैं, 16d हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा 9d, और दैट बिकम्स ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है ना? तो चुक 16d माइनस 9d बोले तो 7d, 7 से 7 तो चुक यानी कि d बोले तो 1। कितनी मजेदार बात है कि उन्होंने कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला था और हमने भच भच करके डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ही निकाल दिया। हाँ, इसको आप अपने ऑर्थोडॉक्स तरीका छोड़कर जो जेन्युइन तरीका है, जो हमेशा का तरीका है, आप उस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? कि 17 टर्म को लेकर एक इक्वेशन बनाते, 10th टर्म को लेकर एक इक्वेशन बनाते, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते, ए से ए कैंसिल होता और कॉमन डिफरेंस मिल जाता, जैसा कि अभी तक हमने 9th और 10th क्वेश्चन में भी किया। तो बिल्कुल वैसे भी होगा, लेकिन क्या मतलब है इतना लंबा जाने से जब छोटे में काम हो सकता है। और भाई ये मैथ्स है यार, छोटे में काम हो रहा है तो करो ना, जिंदगी थोड़ी है कि बड़ा है तो बेहतर है। चलिए, विच टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एपी है, क्या है? 3 15 27 39 डब का मतलब होता है एज इट इज, आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले एपी दिया हुआ है तो उससे कुछ चीजें तो निकाल ही लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म। अब आप लोग अंधे हो क्या? नहीं है, तो फर्स्ट टर्म तो आप लोगों को दिख गया। और थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो क्या? हाँ जी हाँ है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोले तो 12। दो चीजें निकाल सकता था मैं, और मैंने दोनों चीजें निकाल दी। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आया हूं। उन्होंने कहा कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है? क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एन निकालना है।
क्या निकालना है हमें? an। जहां पर an के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया वो अपने 54th टर्म से 132 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 132। ठीक है ना, कोई समस्या थोड़ी है। an का फॉर्मूला क्या होता है? हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं लिख देता हूं ब्रैकेट लगाकर। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ए एन की जगह मैं लिख देता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये 54 के लिए हो गया ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी। दहेज का चल रहा था 132, मैंने चला दिया। चलिए अब मेरे पास ए और डी की वैल्यूज हैं, हाँ जी हाँ है, तो मैंने ए की जगह रखा 3, एन माइनस वन मालूम नहीं, डी की जगह रखा मैंने क्या 12, ए की जगह रखा मैंने 3, 54 माइनस 1 53, डी की जगह रखा मैंने 12, और क्या है मेरे पास 132। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है? विच टर्म, यानी कि मुझे यही निकालना है ना, एन ही तो निकालना है, निकाल देंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एन माइनस वन इंटू 12 यही रहने देता हूं, प्लस का 3 इधर पहुंचा देता हूं, सबसे लास्ट में पहुंचा ही दिया, माइनस का 3 हो गया, 3 ये रख दिया, प्लस 12 का इंटू 53 में किया, 12 3 जार 36, कैरी आया 3, 12 5 जार 60, 60 प्लस 3 63, प्लस क्या है 132, माइनस बहुत ज्यादा आगे लिख दिया था, माइनस 3 से प्लस 3 सबसे पहले तो कैंसिल हुआ। ठीक, अब मेरे पास क्या आया n माइनस वन इंटू 12, 636 में 132 जोड़े, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। चलिए अब क्या होगा, n माइनस वन, 12 इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में पहुंच गया, इस तरफ डिवीजन में पहुंच गया, काटा पीटी करी, 12 6 जार 72, बचा 4 80 48 हो गया, 12 4 जार 48, यानी कि मेरे पास अब क्या आया n माइनस वन इज इक्वल्स टू 64, यानी कि माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू साहब मुझे क्या मिली 65। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है, आप 12 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनके 100th टर्म के बीच का डिफरेंस है 100, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000वें टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना है। चलिए तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो दो एपीज हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर यानी कि लेट टू एपीज आर एज फॉलोज। कंसीडर कर लिया कि दो एपी जो है वो ऐसे नीचे लिखी हुई है, क्या है देखो, जनरल एपी कैसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसी होती है ना। तो ये मेरी एपी 1 है, और मैं दूसरी एपी बना रहा हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। लेकिन सर इन्होंने तो कहा था दो एपी, आपने तो सेम टू सेम बना दी। अरे कहां सेम टू सेम बनाई है, पहली एपी में फर्स्ट टर्म जो है ए था, सेकंड वाली में ए डैश लगाया है मैंने, और ध्यान से देखना उन्होंने क्या कहा था, सेम कॉमन डिफरेंस। तो मैंने कंसीडर किए टू एपीज आर एज फॉलोज विद सेम कॉमन डिफरेंस, बोले तो डी, अच्छे से लिख देता हूं मैं, विद सेम डी, विद सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बन गई एपी। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, now according to क्वेश्चन ने आपसे बोला कि उनके 100th टर्म का डिफरेंस इज 100, यानी कि पहली एपी का 100th टर्म माइनस दूसरी एपी का 100th टर्म इज इक्वल्स टू क्या है 100। दूसरी एपी को हम ए डैश के उससे डिनोट कर रहे थे, हमने लगा दिया। चलो होता क्या है, ए 100 फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने फॉर्मूला लगाया, ए 100 बोले तो ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। इसमें से मुझे माइनस करना है ए डैश वाले को, तो क्या हो जाएगा ए डैश प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, विच इज गिवन इज 100। ठीक है, यहां तक तो मुझे कोई समस्या लग नहीं रही है।
ब्रैकेट्स ओपन किए, a प्लस ये हो गया 99d, ये हो गया माइनस का a डैश, ये हो गया 99d, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 100। 99d 99d तो चुप क्यों सेम आए? क्योंकि भाई क्वेश्चन नहीं बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मुझे क्या मिला, a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू 100। याद रखने की चीज है। याद क्यों रख लेते हैं, इक्वेशन क्यों बना लेते हैं? देखो पहली बात तो जब हम मैथ्स में कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है। हमने कुछ भी निकाला है तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए हम इक्वेशन 1 बनाकर या इक्वेशन 2 या रिस्पेक्टिवली अलग अलग नाम से इक्वेशन बनाकर रख लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल उसे हो ही जाना है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। नाउ क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, a 1000 माइनस a डैश 1000, ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस 1000 क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी, मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस इसके लिए क्या सीन हो जाएगा, a डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। डी में चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ने सबसे पहले सबसे फास्ट तरीके से, साफ तरीके से बताया था कि भैया कॉमन डिफरेंस जो है क्या है, सेम है। तो ये क्या बना, a प्लस 999d माइनस हो गया a डैश, ये भी क्या बना माइनस 999d, 999d 999d कैंसिल, a माइनस a डैश बाय इक्वेशन नंबर 1। a माइनस a डैश की वैल्यू क्या है साहब 100। तो भाई मेरे पास तो पहले से वैल्यू थी, मैंने निकाल के रख दी, यानी कि मुझे क्या मिला, पहली टर्म का 1000 टर्म माइनस दूसरे एपी का 1000 टर्म। अगर दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा 100 आएगा। यहां से एक बात ना दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो कि भैया जब भी हम दो एपीस की बात करें और अगर कहा जाए कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालो वो भी सेम आएगा, 9th टर्म का डिफरेंस निकालो वो भी सेम आएगा, 100 टर्म का डिफरेंस निकालो वो भी सेम आएगा, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो वो भी सेम ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि हाउ मैनी, कहां गया, हाँ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पहले तो एपी नहीं दी हुई साहब, सर ये तो एपी का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है तो मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एपी के ना लगे, तो पहले तो आप एपी बनाओ। क्या बोल रहा हूं, हाउ मैनी 3, देखो चाहूं तो मैं डायरेक्ट 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 की एपी आपको लिखकर दे सकता हूं, लेकिन बनाना सीख लो ज्यादा काम आएगा। तो बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े करें। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, पहले तो 3 डिजिट नंबर्स की एपी बनाओ। 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स 100, 101, 102 से लेकर 998, 990, इसके बाद तो 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे ना, इसके बाद तो 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर तक पहुंच गए, अब डिविजिबल बाय 7, तो मैं लिखूंगा 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, बहुत ही मतलब कचरा करवा दिया तुम लोगों ने, मैं डायरेक्ट ही लिख देता ज्यादा अच्छा रहता। चलो कोई नहीं, अब लिख दिया है तो पार्टनर। चलिए अब चेक कर लेते कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है, एक दो निकल जाएंगे, काम आपका हो जाएगा। 100 से चालू करते हैं, क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं। 101 7 एकम 7 बचा 3, नहीं। 102 भी नहीं होगा, 103 होगा क्या, 7 एकम 7 बचेगा 3, नहीं। 104 नहीं, 105, हाँ 105 हो जाएगा डिविजिबल बाय 7, कैसे, 7 1 7 बचेगा 3, 7 5 35, हो गया डिवाइड।
यानी कि 105। अगला क्या होगा? अरे बेवकूफों 7 जोड़ दो। अगला क्या होगा? अरे बेवकूफों 7 जोड़ दो। लो एपी तो मिल गई। एपी तो लास्ट टर्म और मिल जाए कितना मजा आ जाए। एपी बहुत छोटी हो जाएगी फिर, मतलब सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो लास्ट टर्म अभी 3 डिजिट नंबर में तो लास्ट टर्म 999 है। 999 7 से डिविजिबल है क्या? करके देख लो। 7 1 जार 7 बचा 2, 7 4 जार 28 बचा 1। इधर 9 है, अगर इधर 4 होता तो काम हो जाता। यानी कि 999 तो नहीं है, लेकिन 994 जरूर होगा। चाहो तो चेक कर लो। 7 1 जार 7 बचेगा 2, 7 4 जार 28 बचेगा 1, 7 2 जार 14। पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर में आखिरी डिजिट जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। अब ये है आपकी एपी। ये है आपकी एपी। अब इस एपी में क्या आप अंधे हो? नहीं। तो आपको ए तो दिख गया होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बोले तो 7। क्या आपको लास्ट टर्म मिल गया है? बोले तो nth टर्म। हाँ जी सर, निकाल लिया। उसी के लिए तो हम आखिरी टर्म को सॉल्व किए थे। तो ठीक है ना, इसकी मदद से क्या हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे? अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए तो क्लियर हो गया ना कि यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं। जितने ही टर्म्स हैं उतने ही नंबर डिविजिबल बाय 7 है इन 3 डिजिट नंबर्स। मुश्किल काम है क्या? नहीं सर। अगर मुश्किल नहीं है तो क्यों बनवा रहे हो वीडियो? गेलो। चलो ए एन 994, ए कितना है 105, एन -1 मालूम नहीं है, डी लगाना भूल गया था तो लगा दिया है। कॉमन डिफरेंस इज 7। चलिए क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा हो। 105 इधर जाके माइनस का हो गया, एन -1। चलो माइनस करो। 14 -5 9, 8 -0 8, 9 -1 8, एन -1 7। इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर पहुंच के कैसा हो जाएगा? डिवीजन। लग गया? लग गया साहब। चलो 7 से काटा पीटी करी। 7 1 जार 7 बचा 1, 7 2 जार 14 बचा 4, 7 7 जार 49, 127 माइनस का 1 इधर आया, प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू क्या मिली मुझे साहब? मुझे मिली 128। तो मैं कह सकता हूं कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन करेंगे इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब ऐसे नंबर्स जो 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 4 8 12 16 20 ऐसे चल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? मैं आ रहा हूं वो बताने के लिए। उन्होंने क्या कहा? देखो मल्टीपल्स ऑफ 4 तो मैंने लिख दिए 4 8 12 16 और चलते जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250, 10 एंड 250 के बीच में होना चाहिए। तो भाई 10 के बाद 12 है मल्टीपल ऑफ 4, 10 के बाद 12 है मल्टीपल ऑफ 4, और 250 तक पहुंचे तो 250 का मल्टीपल ऑफ 4 है। उसका चेक करने के लिए फंडा सिंपल है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 6 24, 10 बचा नहीं जा रहा। 248 देख लेते हैं। 4 6 जार 24, 4 2 जार 8, 248। 248 लास्ट वाला नंबर आपका क्या है साहब? 248। ये कहां तक जा रहा है? 4 16 20 और 248 तक। तब एपी में आंखें देखी तो पता चला हम अंधे नहीं हैं। अंधे नहीं है तो हमें फर्स्ट टर्म भटाक से मिल गया। हमने कॉमन डिफरेंस निकाला 16 - 12 बोले तो 4। लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमारे पास है 248। क्या मेरे पास ये गिनती है कि इस एपी में कितने टर्म्स है? नहीं। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ए एन इजक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है मेरा? 248। ए कितना है? 12। एन मालूम नहीं है और डी कितना है मेरा? 4।
चलिए 248, 12 इस तरफ माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, माइनस किया 6 4 3 236, 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में लग गया, n माइनस 1 काटा पीटी करी, 4 5 20 बचा 3, 4 9 जा 36, 59 माइनस का 1 इधर आया प्लस का, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 60, यानी कि कितने नंबर लाई करते हैं बिटवीन 10 and 250 which are multiple of 4, so such numbers are 60। चलिए एक बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा यहां पर कि इस एक्सरसाइज में भी कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो बनाते बनाते हम भी थक जाते हैं, देखते देखते तुम भी बोर हो जाते होगे, तो काहे 1 1.5 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनाया जाए। तो इस पार्ट को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कहां खत्म कर रहे हैं, यहीं पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 तक यहां पहुंच गए हैं। तो 15 16 17 18 19 20 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो कि होंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एपी एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 3 वाले वीडियो में। पार्ट 2 वाले वीडियो के लिए लाइक एम हमने रखा है इस बार थोड़ा सा कम है, 40। मैं चाहता हूं कि हम ये 40 लाइक वाला जो एम है, टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा करें। वीडियो अगर यहां तक देखा है, कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उसको सुधारेंगे। डिसलाइक का बटन मत दबाना, मेरे छाती पे सांप लौट जाते हैं इससे। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल, कल नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।